भारतेंदु हरिश्चंद्र के वृत्तांत के अनुसार महाराजा अग्रसेन एक सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा थे, जिनका जन्म महाभारत महाकाव्य युग में द्वापर युग के अंतिम चरण में हुआ था। वे भगवान कृष्ण के समकालीन थे। वह राजा वल्लभ देव के पुत्र थे, जो कुश भगवान राम के पुत्र के वंशज थे। महाराजा अग्रसेन भगवान राम के पुत्र कुश के 34वीं पीढ़ी के हैं। 15 वर्ष की आयु में अग्रसेन जी ने पांडवों के पक्ष से महाभारत युद्ध लड़ा था। अग्रसेन ने राजा नागराज कुमुद की बेटी माधवी के स्वयंवर में भाग लिया। हालांकि स्वर्ग के देवता इंद्र और भी तूफानों और बारिश के स्वामी माधवी से शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अग्रसेन को अपने पति के रूप में चुना। इस वजह से इंद्र उग्र हो गए और यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि प्रतापनगर में बारिश नहीं होगी। नतीजतन एक अकाल ने अग्रसेन के राज्य को मारा, जिसने तब इंद्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने का फैसला किया। अर्षि नारद इंद्र के पास पहुंचे, जिन्होंने अग्रसेन और इंद्र के बीच शांति की मध्यस्थता की। कुछ समय बाद महाराज अग्रसेन ने अपने प्रजाजनों की खुशहाली के लिए काशी नगरी जा शिवजी की घोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव ने प्रसन्न हो उन्हें मां लक्ष्मी की तपस्या करने की सलाह दी। मां लक्ष्मी ने परोपकार हेतु की गई तपस्या से खुश हो उन्हें दर्शन दिए और कहा कि अपना एक नया राज्य बनाएं और क्षात्र धर्म का पालन करते हुए अपने राज्य तथा प्रजा का पालन पोषण व रक्षा करें। अपने नए राज्य की स्थापना के लिए महाराज अग्रसेन ने अपनी रानी माधवी के साथ सारे भारतवर्ष का भ्रमण किया। इसी दौरान उन्हें एक जगह एक शेरनी एक शावक को जन्म देते दिखी। कहते हैं जन्म लेते ही शावक ने महाराजा अग्रसेन के हाथी को अपनी मां के लिए संकट समझकर तत्काल हाथी पर छलांग लगा दी। उन्हें लगा कि यह दैवीय संदेश है, जो इस वीरभूमि पर उन्हें राज्य स्थापित करने का संकेत दे रहा है। जिस जगह शावक का जन्म हुआ था, उस जगह अग्रोदय की राजधानी अग्रोहा की स्थापना की गई। ये जगह आज के हरियाणा के हिसार के पास है। कहते हैं कि इसकी चरम समृद्धि के समय वहां लाखों व्यापारी रहा करते थे। वहां आने वाले नवादत परिवार को राज्य में बसने वाले परिवार सहायता के तौर पर 1 रुपया और 1 ईंट भेंट करते थे। इस तरह उस नवादत को लाखों रुपए और ईंटें अपने को स्थापित करने हेतु प्राप्त हो जाती थीं, जिससे वह चिंता रहित हो अपना व्यापार शुरू कर लेता था। उस समय यज्ञ करना समृद्धि, वैभव और खुशहाली की निशानी माना जाता था। महाराज अग्रसेन ने बहुत सारे यज्ञ किए। एक बार यज्ञ में बलि के लिए लाए गए घोड़े को बहुत बेचैन और डरा हुआ पा उन्हें विचार आया कि ऐसी समृद्धि का क्या फायदा जो मूक पशुओं के खून से सराबोर हो। उसी समय उन्होंने अपने मंत्रियों के ना चाहने पर भी पशु बलि पर रोक लगा दी। इसीलिए आज भी अग्रवंश समाज अहिंसा के पास ही रहता है। महाराज ने अपने राज्य को 18 गणों में विभाजित कर 18 गुरुओं के नाम पर 18 गोत्रों की स्थापना की थी। हर गोत्र अलग होने के बावजूद वे सब एक ही परिवार के अंग बने रहे। इसी कारण अग्रोहा भी सर्वांगीण उन्नति कर सका। राज्य के उन्हीं 18 गणों से एक एक प्रतिनिधि लेकर उन्होंने लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना की। एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद कुलदेवी महालक्ष्मी से परामर्श पर वे आग्रह गणराज्य का शासन अपने ज्येष्ठ पुत्र विभु के हाथों में सौंपकर तपस्या करने चले गए। अपनी जिंदगी के अंतिम समय में महाराज ने अपने ज्येष्ठ पुत्र विभु को सारी जिम्मेदारी सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम अपना लिया। अग्रसेन की बावली एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है, जो नई दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास स्थित है। इस बावड़ी में सीढ़ीनुमा कुएं में करीब 105 सीढ़ियां हैं। 14वीं शताब्दी में महाराजा अग्रसेन ने इसे बनाया था। सन 2012 में भारतीय डाक अग्रसेन की बावड़ी पर डाक टिकट जारी किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत भारत सरकार द्वारा संरक्षित है। इस बावड़ी का निर्माण लाल बलुए पत्थर से हुआ है। 24 सितंबर 1976 में भारत सरकार द्वारा 25 पैसे का डाक टिकट महाराजा अग्रसेन के नाम पर जारी किया गया। सन 1995 में भारत सरकार ने दक्षिण कोरिया से 350 करोड़ रुपए में एक विशेष तेलवाहक पोत जहाज खरीदा, जिसका नाम महाराजा अग्रसेन रखा गया, जिसकी क्षमता 80 टन है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 का आधिकारिक नाम महाराजा अग्रसेन पर है।